और चलिए खास बातचीत करते हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल और हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क पर। और सबसे पहले तो ये सवाल कि छत्तीसगढ़ की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, छत्तीसगढ़ की जो खस्ता स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या योजनाएं ला रही है? देखिए मैडम, पहली बात तो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराया नहीं है, क्योंकि अभी तक के समय में पिछले सरकार ने लगभग 22 लाख ओपीडी किया था और हमारी सरकार ने 35 लाख ओपीडी किया है। दूसरी बात मैं करूं जो आईपीडी की बात थी, तो पिछले समय में कांग्रेस की सरकार ने अभी तक मात्र 8 लाख आईपीडी किया था और हमने 12 लाख। हमारी सरकार के 8 महीने में हमने 1.5 गुना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाया है। आप देखिए कि हम चाहे बस्तर क्षेत्र हो, सरगुजा क्षेत्र हो या यहाँ का मेकाहारा जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हर दृष्टि से हम जो है उनको अपग्रेड कर रहे हैं, मैन पावर बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स की उपस्थिति सुनिश्चित कर रहे हैं, साफ सफाई को ध्यान दे रहे हैं, सुरक्षा के मानकों को ध्यान दे रहे हैं, सीसीटीवी कैमरेज लगा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों में बंदूकधारी जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनकी नियुक्तियां कर रही हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा है और आम जनता का विश्वास उसके प्रति बढ़ा है। जी बिल्कुल सर, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को खस्ताल इसलिए कहा क्योंकि जब देखिए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है तो एक सुपर बेड़ा नाम काफ़ी चर्चित होता है। और कुछ ही दिन पहले आपने दौरा भी किया था, इसको लेकर निरीक्षण किया था और इससे काफ़ी लोगों की जो है किडनी से जो एक खास संबंधित बीमारी है उससे मौत हो चुकी है। तो उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ सरकार जो है इस स्थिति को सुधारने में काम कर रही है, इस ओर काम कर रही है? क्या है कि सूपे बेड़ा को लेकर हम स्वास्थ्य व्यवस्था को खस्ताहाल नहीं बोल सकते। सूपे बेड़ा एक राष्ट्रीय समस्या है। वहाँ क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक एक बीमारी नहीं है, उसके अभी तक इतने सालों में हमें पता नहीं लगा पाए कि किन कारणों से बीमारी हो रहा है, क्या स्थिति है। लेकिन हमारी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया। हमारी पूरी टीम वहाँ गई, हमने यूनिट से WHO, हमारे एम्स, प्रदेश से पूरे विशेषज्ञ और मैं स्वयं जो है वहाँ दिन भर जाकर दौरा किया, लोगों से मिला, मरीजों से मिला, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मिले, हेल्थ डिपार्टमेंट से मिला और हमने तत्काल जो है सूपे बेड़ा के क्षेत्र में जहाँ पे स्पॉट है होना गया वहाँ पे हम लोगों ने वो किया है और वहाँ डायलिसिस यूनिट 2 और क्रिटिकल केयर यूनिट की भी हम लोगों ने स्थापना किया है। और वहाँ मरीजों के लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस 4 एम्बुलेंस तत्काल वहाँ पर हम लोगों ने दिया। जब मैं गया तो वहाँ 1 एम्बुलेंस सूबे बेड़ा में, 2-3 एम्बुलेंस जो है डिस्ट्रिक्ट और वहाँ के जो देवभोग क्षेत्र है वहाँ के लिए, और साथ ही साथ 8 स्पेशलिस्ट, 2 स्पेशलिस्ट और 5 मेडिकल ऑफिसर भी हम लेकर गए थे। और आज सूपे बेड़ा में पूरी टीम जांच कर रही है वहाँ की पानी की, जलवायु की, मिट्टी की, वहाँ के खान पान का। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में आज सूपे बेड़ा जैसी स्थिति बाकी कहीं नहीं है। और सूपे बेड़ा में भी हमारे जो जांच रिपोर्ट आ जाएंगे तो हम उसको IIT से भी हम संपर्क कर रहे हैं, IIM से भी बात कर रहे हैं, कई ऐसे संस्थाओं से हम बातचीत कर रहे हैं कि उसके जो बीमारी के कारण है, क्या वो पानी में है, क्या वहाँ के खान पान में है, क्या उसमें जेनेटिक इफेक्ट है, इस सारे पहलुओं को हम जांच कर रहे हैं। और आने वाले 1-2 साल में ये बीमारी को हम पूरी तरह से समाप्त करने के लिए रणनीति बना पाएंगे और उसके लिए सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मॉडल के ऊपर सरकार क्या काम कर रही है? कि अभी तक 7 महीनों में जिस तरीके की स्थिति आपने स्वास्थ्य की ओर देखी, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की जिस तरीके से स्थिति रही, जितनी भी चीजें आपने देखी, आपका अनुभव जो भी है उसमें लेकर छत्तीसगढ़ का एक स्वास्थ्य मॉडल क्या है? क्या सरकार सोचती है कि एक स्वास्थ्य मॉडल का ब्लूप्रिंट ये होना चाहिए? छत्तीसगढ़ का
स्वास्थ्य मॉडल का ब्लूप्रिंट बना लिया है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बीमारियां या हेल्थ डिपार्टमेंट के 3 प्रकार के काम हैं। पहला तो प्रिवेंशन, जो बीमारी आने से ही हम रोक दें। दूसरा, जब बीमार हो गए तो उसकी इलाज हम कर दें। तीसरा, जब बीमार नहीं हुए तो आदमी किस प्रकार से फिट रहे, जिसको